सुशांत को किसी ने नहीं मारा। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सुशांत की मौत पर सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद सुशांत की डेथ मिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री बदल गई। अब तक सुशांत की हत्या को लेकर जितने दावे किए जा रहे थे, उन सबको सीबीआई ने सिरे से खारिज कर दिया। सीबीआई के इस आधार पर सुशांत केस को सुसाइड का केस मान रही है। सुशांत केस में सीबीआई को क्या अहम लीड मिली है, इस रिपोर्ट में आपके तमाम सवालों के जवाब हैं। एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। सुशांत की डेथ मिस्ट्री सॉल्व हो गई। देश की दो सबसे बड़े संस्थानों ने सुशांत की मौत पर कंक्लूसिव रिपोर्ट दे दी है। पहले एम्स ने कहा कि सुशांत ने आत्महत्या की है। अब सीबीआई ने भी माना है सुशांत का मर्डर नहीं हुआ है, सुशांत ने सुसाइड किया था। 14 जून को सुशांत की मौत की खबर ने देश भर को हिलाकर रख दिया था। तमाम सवाल उठाए गए, अलग अलग थ्योरी दी गई, सीबीआई को केस सौंपा गया। जब सीबीआई मुंबई सुशांत के घर पहुंची तो उनके दिमाग में भी यही सवाल था, क्या सुशांत का मर्डर किया गया है? सीबीआई ने इसी एंगल से जांच शुरू की, लेकिन 47 दिन की इन्वेस्टिगेशन मर्डर से सुसाइड पर पहुंची है। आप भी सोच रहे होंगे इस दौरान सीबीआई को ऐसा क्या मिला जो उन्होंने सुशांत के केस को सुसाइड केस माना है। सीबीआई ने कैसे तहकीकात की और उसका क्या नतीजा निकला, वो डिटेल में समझिए। पहला संदेह था सुशांत को जबरदस्ती फांसी पर लटकाया गया, लेकिन जब सीबीआई ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया तो सच सामने आया, सुशांत ने खुद फांसी लगाई थी। दूसरा संदेह था कि सुशांत के कमरे में कोई आया और उसने सुशांत को मार डाला, लेकिन सीबीआई को घर में जबरदस्ती घुसने के कोई सबूत नहीं मिले। तीसरा संदेह था कि सुशांत को जहर दिया गया और मार कर लटका दिया गया, मगर जांच में जहर देने वाली बात गलत निकली। चौथा संदेह था सुशांत को पैसों के लिए मारा गया, हालांकि इन्वेस्टिगेशन में पैसों का कोई एंगल नहीं मिला। पांचवा संदेह था सुशांत के किसी करीबी ने हत्या को अंजाम दिया, लेकिन सुशांत के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। यानी जो सुशांत के मर्डर का संदेह था, उसका सच सुसाइड निकला। सीबीआई की जांच में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्राइम सीन का रिक्रिएशन है। सीबीआई ने सुशांत के घर में, उसी कमरे में सुशांत के बराबर वजन की डमी से पूरे सीन को दोबारा दोहराया। उस दिन क्या क्या हुआ होगा और क्या क्या होने की संभावना थी, हर एक पॉइंट पर बारीकी से काम किया गया। किसी भी केस में अगर एजेंसी रिक्रिएशन करने जाती है तो वहां पर जाकर तमाम सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और जितनी भी आशंकाएं किसी केस में होती हैं उन सब पर काम किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सीबीआई की टीम के साथ एम्स की फॉरेंसिक टीम सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में पहुंची। वहां पर पहुंचने के बाद इस बात की जो आशंका थी कि क्या यह मर्डर हो सकता है, क्या ऐसा संभव है कि कोई बाहर से घर के अंदर आकर वारदात को अंजाम देकर बाहर जा सकता है, इसी जैसे सीबीआई की और साथ में जो सीएफएसएल की टीम थी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की छत का भी मुआयना किया। वहां पर ये चीजें देखी कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि पाइप के जरिए कोई शख्स अंदर आ गया हो और फिर वहां से बाहर चला गया हो। सीबीआई ने मर्डर के एंगल से जांच की, क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया, बैंक खातों का ऑडिट किया, 24 लोगों से पूछताछ की, बयान दर्ज किए, सारे सबूत इकट्ठा किए। तब सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि यह हत्या नहीं, आत्महत्या है। इस इन्वेस्टिगेशन में हर डॉट सुसाइड की तरफ इशारा कर रहा था। सीबीआई की टीम ने डबल कंफर्म होने के लिए एम्स से मदद मांगी। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने जांच की और रिपोर्ट में सुसाइड बताया। एम्स की टीम ने रिपोर्ट में बताया कि सुशांत के शरीर में जहर नहीं पाया गया है और हत्या करने के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। सुशांत के बॉडी पर हैंगिंग के अलावा और कोई निशान नहीं थे। सुशांत की बॉडी और कपड़ों पर स्ट्रगल और स्कफल के मार्क्स नहीं मिले हैं और इस मामले को क्लियर कट सुसाइड बताया गया है। अब तक की जांच में इतना तो क्रिस्टल क्लियर है, यह हत्या नहीं, आत्महत्या है। इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई अब थर्ड स्टेप पर है, जो फाइनल स्टेप पर पहुंचाएगी। सुशांत ने सुसाइड किया तो क्यों किया, इसकी पड़ताल की जा रही है। हर एक्शन के पीछे एक रीजन होता है और उस एक्शन का रिएक्शन भी होता है। आत्महत्या करने की 4 अहम वजह होती है: प्यार, परिवार, पैसा और विवाद।
सीबीआई पता लगा रही है क्या सुशांत के सुसाइड के पीछे रिया चक्रवर्ती वजह है। क्या सुशांत की किसी से कोई दुश्मनी थी जिसका उन पर दबाव था। क्या बॉलीवुड के नेपोटिज्म ने सुशांत को अपनी जान लेने पर मजबूर किया। क्या ड्रग्स की लत सुशांत की मौत की वजह है या सुशांत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। एम्स की रिपोर्ट में सुसाइड है, सीबीआई की जांच में आत्महत्या है। दोनों के मुताबिक सुशांत ने सुसाइड किया था, लेकिन सुशांत का परिवार नहीं मानता है कि सुशांत आत्महत्या कर सकते हैं। परिवार ने सीबीआई डायरेक्टर को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। उनका साफ मानना है कि अगर सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं हुए तो फिर न्यायिक जांच की मांग करेंगे और सुशांत के परिवार ने एम्स की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। होगा कि नहीं होगा ये इनके दायरे में नहीं आता है, क्योंकि सुसाइड होगा कि नहीं होगा ये पुलिस का काम है डिसाइड करना। आदमी का डेथ बाय हैंगिंग भी अगर हो तो उसमें भी जरूरी नहीं कि वो सुसाइड हो। अगर किसी को बेहोश करके और उसको हैंग कर दिया जाए तो वो डेथ बाय हैंगिंग ही पता चलेगा और सुसाइड उसको कहना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए जिस तरह की रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, जिस तरह का इन्होंने टिप्पणी दी है, ये बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठाते हैं इनकी क्रेडिबिलिटी पे भी और इनके तरीके पे भी। सुशांत की मौत को सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती से जोड़ा गया। रिया और सुशांत लिव इन में थे, 1 साल से साथ थे, तो रिया पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए। जैसे पैसों के लिए रिया ने सुशांत का इस्तेमाल किया। रिया सिर्फ दौलत के लिए सुशांत के साथ थी, उनके कॉन्टैक्ट यूज करना चाहती थी। सुशांत के पिता ने भी रिया के खिलाफ 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस पटना में दर्ज करवाया था। सीबीआई ने रिया और पैसों के एंगल से भी पड़ताल की है। पिछले 5 साल में सुशांत के बैंक अकाउंट से 70 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिसमें रिया पर 55 लाख रुपए खर्च किए। ये रकम घूमने, स्पा और गिफ्ट पर खर्च हुई। रिया सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। 70 करोड़ में से 55 लाख रकम ज्यादा नजर नहीं आती है। अब आपके ज़हन में सवाल उठ रहे होंगे, जब रिया ने सुशांत के रुपयों पर कब्जा नहीं किया तो फिर सुशांत की दौलत कैसे उड़ गई। दरअसल पिछले 5 साल में सुशांत ने जमीनें खरीदी, कई महंगी गाड़ियां खरीदी, स्टाफ को सैलरी जाती थी, पीआर एजेंसी को हायर किया था, उनका पेमेंट किया, इसके अलावा टैक्स भी दिया। सीबीआई को सुशांत के बैंक खातों में कोई फर्जीवाड़ा अब तक नहीं मिला है। हालांकि एक बार सुशांत ने बैंक में अधिकारों को बदलने की बात जरूर कही थी, लेकिन ऐसा क्यों किया ये मालूम नहीं पड़ा है। सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई को कोई फाइनेंशियल एंगल नहीं मिला है। दरअसल सुशांत की मौत के बाद में सीबीआई ने जो सुशांत के अकाउंट का ऑडिटिंग करवाया, उसमें एक बात तो साफ हो गई कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की पैसों के पीछे नहीं थी। सुशांत खुद अपने पैसों को मन मुताबिक खर्च करते थे। हालांकि रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, ऐसे में कहीं घूमना फिरना, आना जाना, किसी टूर पर जाना, ट्रिप पर जाना, उसके लिए ज़रूर सुशांत ने रिया चक्रवर्ती के लिए पैसे खर्च किए थे। लेकिन सीधे तौर पर सीबीआई को कोई डायरेक्ट ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों के पीछे थी। सोशल मीडिया और पब्लिक में एक और थ्योरी वायरल की गई कि सुशांत और दिशा सालियान केस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। पहले दिशा का मरना, फिर सुशांत की मौत होना, दोनों की मौत के लिंक किसी बड़े गैंग से जुड़े हैं। जिसके मन में जो आया उसने वो कहानी सुनाई। लेकिन जब सीबीआई ने इस थ्योरी की भी पड़ताल की तो उनको ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि दिशा सालियान और सुशांत की मौत में कोई कनेक्शन है। और आइए अब देखते हैं सुपर 100।